हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी जो कि डेनमार्क एम्बेसी में। तो डेनमार्क एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, वहाँ पर एक पोजीशन निकली है वीज़ा ऑफिसर की। अब इसमें हम इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी रिक्वायर्ड है, लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ क्या मांगी गई है, एंड हाउ यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस जो पोजीशन का नेम है वीज़ा ऑफिसर है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। और ये जो वीज़ा ऑफिसर है, इसमें आपको 20 लोगों के टीम में डाला जाएगा। 20 लोगों की टीम जो कि असाइन करेंगे, जो आपको काम असाइन होगा वो आपको जो रेजिडेंशियल परमिट होते हैं वो वाले वीज़ा यानी शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा को आपको प्रोसेस करना होगा। प्रोसेस करने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 3-4 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू भी होगा तो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप इंटरव्यू दे किस चीज़ के लिए रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होगा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंशियल परमिट के वीज़ा। ठीक, तो जो कि वर्क के लिए भी हो सकते हैं, स्टडी के लिए भी हो सकते हैं। अब उसमें इसके बाद में क्या है कि आपने वीज़ा को प्रोसेस किया। वीज़ा को प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, ये सारे हो गए। आपने रिसीव किया एप्लीकेशन, आपको उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में कैंडिडेट का जो इंटरव्यू होता है, हमारा पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो वो आप लेंगे जिसने वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखा है। फिर उसके ऊपर आपको डिसीज़न भी आपको लेना होगा कई केसों में कि हाँ इंटरव्यू कैसे दिया है, कि कोई जो आपको बता रहा है, जो आपको पॉइंट रख रहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अब्रॉड में जाना चाहता हूँ, डेनमार्क जाना चाहता हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, सो द काइंड ऑफ रीजंस ही इज़ पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू वेदर दे आर लेजिटिमेट और नॉट। ठीक, ये आपको डिसाइड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस विच वर सबमिटेड बाय दैट एप्लीकेंट। ठीक, तो ये सारे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर आपने 12th के बाद में कोई डिप्लोमा कर रखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर इट। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या है, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट, या फिर कोई ऑफिस कल्चर में आपका 2 years का एक्सपीरियंस है, यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस लेटर। ठीक है, एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके लिए जो एक क्राइटेरिया इसको मीट कर जाएंगे। फिर लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए और जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है वो होनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई। और इसके बाद में जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है इसको अप्लाई करने की। तो ज़्यादा डिले नहीं करना है आपको, जल्दी से अच्छी सी एप्लीकेशन बनानी है और सबमिट करनी है। अब सबमिट कैसे करनी है, उसकी एक डेनमार्क की ईमेल एड्रेस है। ठीक है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, वहाँ पर आपको अपनी जो है प्रोफाइल सेंड करनी है। प्रोफाइल में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, प्रोफाइल में आपकी कवर शीट लगेगी, रेज्यूमे लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में रिकमेंडेशंस यानी रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस होंगे कि कोई आपको रिकमेंड करता है, जैसे मान लीजिए कहीं से आपने काम किया तो उसने आपको रिकमेंड किया, उसने अपना एक रेफरेंस दिया कि हाँ ये जो कैंडिडेट है आपके बारे में आपका नेम पर्टिकुलर लिखा होगा और वहाँ पर रिकमेंडेशंस बनती है कि ये जो कैंडिडेट है इन्होंने यहाँ पर मेरे साथ इतने टाइम काम किया, क्या इनकी स्किल्स है, क्या इनकी एक्सपर्टीज़ है, इज़ ही एलिजिबल टू मेन वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले वुड आई रिहायर हिम और हर और नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। लेकिन मेन पार्ट आप यहाँ ध्यान रखना, जो भी सिलेक्शन होगा वो बेसिस होगा 2 चीज़ों पे, एक आपके कवर लेटर पे और एक आपके रेज्यूमे पे। तो सारा फोकस जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में, यूएसए एम्बेसी में, ब्रिटिश हाई कमीशन में फॉर्म की वैल्यू होती है, फॉर्म में जो क्वेश्चन फिल किए जाते हैं उनकी वैल्यू होती है, इन द सेम वे देयर इज़ ऑल्सो द वैल्यू ऑफ योर कवर शीट एंड ऑल्सो योर रेज्यूमे। तो कैसे करना है, क्या चीज़ें कॉन्टेंट मतलब उसमें आप पुट कर सकते हैं, जो भी ये मतलब सर्विस चाहते हैं कि मतलब रिकमेंडेशंस की मेरे से पर्टिकुलरली विच विल बी पेड। ठीक है, जो कि पेड सर्विस होती है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी रीच कर सकते हैं। सो आई विल बी पर्टिकुलरली गाइडिंग यू ओवर द कॉल। ठीक है, कि आप अगर कवर लेटर बनाते हो तो उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, विच विल प्रोवाइड द वेटेज टू योर प्रोफाइल। ठीक है, रेज्यूमे में आपको कैसे फॉर्मेट में करना चाहिए, तो ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। तो आप जो भी मतलब पर्टिकुलर मेरे को रीच करना चाहते हैं, मतलब जो इस चीज़ में असिस्टेंट चाहते हैं वो रीच कर सकते हैं। बाकी अगर आप मतलब खुद सोचते हैं कि मतलब आप अच्छी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, तो आप अपना प्रोफाइल बना के तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं अटैच करके, और आप सबमिट कर सकते हैं उस ईमेल आईडी पे। ठीक है,
So thank you very much for watching this video completely, and have a wonderful day. Rest of your day have a wonderful, and जो भी अगर आपके कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है. So I will reply over there. So thank you very much, and if this video is useful for you, and if you want me to make these kind of contents over the job opportunities, so kindly like this video and don't forget to share with your friends. Thank you so much and have a nice day.